आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है आकाश आनंद जी सुने। जी। आकाश आनंद जी को नई ऊर्जा भरने की उनमें क्षमता है। अभी बहुत टाइम है आगे का राजनीति का, और ऐसा भी नहीं है कि बसपा पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उसका वोट परसेंट आज भी है, लोगों में निष्ठा है, लोगों के अंदर समर्पण है, उसके प्रति त्याग है, लोगों में दीवानगी है। कितना भी कुछ कह दो, कुछ लोग अभी जो वोट परसेंट इस बार चुनाव का है, ये वो वोटर है जिसका आप अंगूठा भी ले जाओगे ना छीन कर, तो वो फिर भी उसे दिखता हाथी है। बाहर उसे कुछ भी समझा के पढ़ा के भेजना, लेकिन अंदर जाके वो हाथी दिखाई देता है। तो ये वो वोटर अभी उनके पास है। एक घर चीज का आपने कहा मुखिया। निर्देश जी, वो ये कहा कि मायावती को कहीं हो आप या बसपा को कि वो सरेंडर की मुद्रा में। दूसरी बात हम्म। यह कि आप खुद भी एक सक्षम कार्यकर्ता हैं, सामाजिक रूप से लगातार सक्रिय हैं, आप दलित समाज के ही बीच काम करती हैं। तो आप जैसे सक्षम, सक्रिय और सशक्त कार्यकर्ताओं तक का अगर एक विचारों पर चलने वाली पार्टी बसपा स्पेस नहीं बना पाती, तो आखिरकार स्पेस क्या अब चांदी के चम्मच के लोगों के लिए होगा? सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए कि जब बीजेपी जैसी पार्टी है जिससे हम लड़ रहे हैं, वो अपने संगठन में लोगों को लेती है, उनसे काम करवाती है, उनका एक सपना होता है कि मैं मेरा प्रमोशन होगा। लेकिन बहुजन समाज के जो सामाजिक लोग हैं, जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनका कोई सपना नहीं होता। इनका कुछ नहीं होता कि इनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड होगा, इनको पीछे से सपोर्ट होगा, या इन्हें बसपा जैसी पार्टी में कभी मौका मिलेगा। मेरे जैसे जाने कितने कार्यकर्ता, मैं आज तो छोड़िए, मेरे दादा के टाइम पर जो लोग लगे बसपा में, मेरे पिताजी के टाइम पर जो लोग लगे, वो बूढ़े हो गए, उनके पैरों में चप्पलें नहीं है, उनके घरों के जो छप्पर फूस के थे ना, वो भी टूट टूट कर मिट्टी में मिल गए, बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे लोगों से हमने घरों में जाकर के जब बात की है, रोते हैं वो। वास्तव में जिनके खून पसीने से बसपा बनी, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, उनमें से कुछ मट्टीवर लोगों ने फायदा जरूर लिया होगा, लेकिन जिस आदमी में कहते हैं ना, जिसमें राजनीतिक गुण ज्यादा रहे वो लाभ लेता रहा, और जिसमें सामाजिक गुण रहे वो नींव की ईंट बन के दब के रह गया। तो जी। आज वही हो रहा है। चांदी के चम्मच में खाने वाले अगर लोग राजनीति में आने लगेंगे, तो वो राजनीति नहीं रहेगी, वो तो एक कंपनी बन जाएगी। वो तो एक ऐसे लोगों की जो बिजनेस चला सकते हैं, पैसा दो पैसा कमाओ, पैसा खर्च करो पैसा कमाओ। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने, मैं मानती हूँ पार्टी चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत है, लेकिन कितने परसेंट लोगों को आप पैसे वाला टिकट देंगे? कुछ इसकी भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए। ये तो नहीं कि 100 के 100 टिकट आप जो है 100% टिकट आप पैसे वालों को ही देंगे। अरे कुछ टिकट पैसे वालों को भी दिए जाते हैं, क्योंकि पार्टी में फंड की जरूरत होती है। कुछ टिकट ऐसे भी दिए जाते हैं जो गरीब हो, बिल्कुल लाचार हो, बेबस हो, जो दिखाया जाए कि हम सड़क पर रहने वाले व्यक्ति को, जो थोट से बाबा साहेब के बाद में काशीराम साहब लेकर चले थे, उसको साबित करने की, देखो हम रिक्शा वाले को आज भी देते हैं टिकट, देखो हम जूती बनाने वाले को आज भी देते हैं टिकट, देखो मच्छी मारने वाले को आज भी टिकट मिलता है, देखो रेड़ी चलाने वाले को भी टिकट देते हैं। यहाँ जो जो जमीन में जिसकी बात नहीं करी जाती, लाइन में खड़ा, वो सबसे पीछे वाला जो व्यक्ति है, हम उसको भी आगे लाने का काम करते हैं। लेकिन वो चीजें तो पीछे छूटती चली गई। मैं बसपा को वो पार्टी मानती हूँ। लोग कहते हैं कि आप बसपा की आलोचना नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? किस कौन कौन करेगा फिर इसकी आलोचना? दुश्मन करेंगे, हमारे हमारे दुश्मन करेंगे तो हम उनका मुंह तोड़ देंगे। को बहन जी को एक शब्द भी बोले वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अपने घर की दीवार गिर रही है, छत गिर रही है, और टूट टूट के नीचे गिर रही है, और मैं ये ना कहूँ कि ये खराब हो रही है, इसको संभालो, इसको बचाओ, और तुम दलाली का खा करके तुम निकलते चले जाओ, और छत गिरे और दब के हमारा समाज और हम जैसे लोग मर जाएं। जी। हमारे ऊपर तो यहाँ टीका लगा हुआ है ना, ठप्पा लगा हुआ है ना कि ये बसपा के हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे लोगों की क्या पहचान है? यही पहचान है कि हमारी आइडियोलॉजी बसपा से प्रभावित है। यही तो कहते हैं लोग, ये बसपा की आइडियोलॉजी बाबा साहेब से प्रभावित है, और हमारी आइडियोलॉजी भी बाबा साहेब से प्रभावित है, तो दोनों में एक ही हुए। लेकिन हमें, मैं ये मानती हूँ कि आपके पास क्या पॉलिसीज हैं, कि मैं आपकी वोटर रही, मेरे पिता आपके वोटर रहे, अब मेरा बच्चा भी आपका ही वोटर रहे, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है भविष्य का? जी। क्या प्लान एक है ये कुछ बात प्लान? बहुत महत्वपूर्ण आप कह रही हैं। खुद बहन मायावती एक सामान्य कार्यकर्ता थी, एक सामान्य घर से निकलकर और मुख्यमंत्री मायावती बनी। तो जाहिर तौर पर उस पार्टी की पौध तो यही बताती है कि इस कार्यकर्ताओं की बुनियादी बेस होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के बीच जो टकराहट की मूल बिंदु है, वह भी कार्यकर्ता मॉडल में प्रवेश का है? क्योंकि मीडिया में जो चीजें आई उसके हिसाब से कई बार ऐसा लगा कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने खुद अपनी तरफ से कुछ कोशिशें जरूर की कि मायावती के साथ एक बातचीत हो, एक बैठक हो, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो। क्या ये उसी परंपरा का हिस्सा है जिसको आप सब कार्यकर्ता झेल रहे हैं, या उनकी भी अपनी दिक्कतें देखिए, हैं? जब
चंद्रशेखर आजाद ने लगातार बहुत सारे इवेंट्स में कहा कि भाई मैं बहन जी की जगह उन्होंने कई जगह बुआ भी कहा कि वो मेरे पिता की बहन जी है, तो मेरी बुआ हुई, इस नाते मैं जी उनको रिगार्ड करता हूँ और मैं जाकर के उनके संरक्षण में काम करना चाहूंगा। और ये बात भी सही है। पहले हमारे समाज में जो भी व्यक्ति कार्यकर्ता बनता है या काम करने की चाहता, तो उसकी चाहत पहले यही होती है कि वो अपनी पार्टी में जाकर काम करे। हम्म, ठीक है, क्योंकि वो उसको अपना घर लगता है, उसे वहां अपनापन महसूस होता है और खुलकर काम करने का एक स्पेस मिलता है, वो ऐसा सोचता है। जी अगर हमारा या मेरा या आपके घर का कोई भी मुखिया होगा, मुखिया का काम क्या होता है कि अगर घर का कोई बच्चा बिगड़ रहा है या बाहर जा रहा है या गलत हरकतें कर रहा है या किसी भी ऐसी चीज में गतिविधि में पाया जा रहा है, तो वो उसको रोकता है। ठीक है, घर टूट रहा होता है तो सबसे पहला कदम घर को जोड़ने का मुखिया उठाता है, क्योंकि मुखिया को दुख होता है अपने बने बनाए घर को टूटते वक्त देखने का। आज बहन जी को ये घर टूटते हुए देखकर दुख क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग नेता बनते हैं, काम करते हैं, घर से निकलते हैं, तो क्यों बहन जी उसको नहीं बुलाती हैं? ये तो मुखिया की शुरुआत होनी चाहिए ना कि आप आइए और चलिए आप काम करिए, जाइए आप दूसरा राज्य ले लीजिए। जरूरी है कि तब चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में घूमते? अरे कोई कोई प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाओ, सरकार बनती है तो एक ही पोस्ट नहीं होती है, लेकिन सबको प्रधानमंत्री बनना है सीधे, सबको मुख्यमंत्री बनना है। और बहन जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना, तो इस देश में 29 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के लिए आपके पास में 28 नेता भी नहीं है ढंगे की, आप अलग अलग राज्यों में भेज दें। स्टार प्रचारक भी होते हैं कुछ जो पूरे देश भर में काम करते हैं। हम जैसे लोग तो ना ना तो हम लोग पैसे के लालची हैं, ना हम लोग पोस्ट के लालची हैं, ना हम लोग किसी संरक्षण सुरक्षा के लालची हैं, यहाँ तक कि बिना संसाधनों के भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग रात दिन मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन मुखिया को वो दिखाई नहीं देते हैं। हम दिखाई नहीं देते हैं, वो दिख जाता है। अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो एक लेटर 3 लाइनों का होता है मात्र, अनुशासनहीनता, पार्टी के विरुद्ध गतिविधियां, जी और ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया जाए। तीसरी लाइन ये होती है। तो इन 3 लाइनों में वहां सारे कार्यकर्ता झूल रहे हैं कि भैया अगर मुंह खोला तो ये 3 लाइनों का लेटर आ जाएगा और बाहर का रास्ता दिखाई दे जाएगा। सच्चाई ये इन है कि सारी आज पार्टी सच्चाइयों के के अंदर बीच जो आकाश आनंद की नियुक्ति है और जिस तरह से पहली दफा कुछ सक्रिय रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन जिस तरह से नियुक्त किया गया है और उनको मुख्य पद दिया गया है, यह पार्टी के नेतृत्व को भले उत्साहजनक लगता है। क्या आपको लगता है कार्यकर्ता मॉडल को, कार्यकर्ताओं को, जमीनी लोगों को भी उत्साह में आगे बढ़ाएगा? मुझे लगता है कि एक फेल समय हुँ, पर आकाश आनंद जी को पार्टी सौंपी गई है। जी, जब जिस बात को हम कई वर्षों से कह रहे हैं, उस बात को बसपा के समर्थक भी कहने लगे हैं। हुँ, समर्थक तो नहीं, वहां समर्थक तो दोनों तरह की बात करते हैं। अंधभक्त, जी, अंधभक्त भी कहने लगे हैं कि आकाश आनंद को कोई बनी बनाई विरासत नहीं मिली है, हुँ, एक फेल या गिरी हुई या एक खत्म पार्टी मिली है। ठीक है, अंधभक्त भी कह रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं, हुँ, डायरेक्टली स्वीकार नहीं करते तो उनमें वो जी, क्षमता नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर रहे हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद को कोई खड़ी खड़ी करी विरासत नहीं मिली है। ये डूबता हुआ जहाज मिला जिसमें आकाश आनंद को दम लगाना पड़ेगा। इस दम में आपको युवा भी चाहिए, आपको महिला भी चाहिए, आपको छात्र भी चाहिए, और आपको इस देश का बुजुर्ग यानी बुद्धिजीवी वर्ग भी चाहिए, जो आपकी प्लानिंग बना सके, जी, जो रणनीतियों पर काम करे, जो थिंक टैंकर के रूप में एक जगह बैठे, जिसके पास केवल सोचने का काम हो, जो रणनीतियां बनाए। क्योंकि जब रणनीतिकार हमारे पास बेहतर होते हैं, तो हमारा जो एक्शन होता है तो वो रिजल्ट वाला होता है। तो हम आज बसपा में आप देखेंगे महिलाएं कहाँ हैं, कितने राष्ट्रीय स्तर पर कितने महिलाओं के पास पद है, मुझे बताइए। हुँ, एक महिला मुझे आप बताइए जो स्टार प्रचारक के रूप में भी बसपा के पास हो, एक महिला बताइए। अरे बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियां दलितों की महिलाओं को स्टार प्रचारक बना करके उनका इस्तेमाल कर लेती हैं। बीजेपी जैसे ने उमा भारती जी को राम मंदिर के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या आप लोग अपने समाज की पार्टियों को, अपने समाज की बेटियों को सही काम में नहीं लगा सकते? वो तो गलत काम के लिए भी यूज कर लेते हैं, आप सही के लिए भी यूज कर सकते। वो झूठ को भी डंके की चोट पर बुलवा देते हैं, और आप सच बात को भी अपने आत्मविश्वास से नहीं बुलवा सकते। तो यही चीजें हैं जो कई बार दुख महसूस होता है। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है आकाश आनंद जी सुने। जी, आकाश आनंद जी को नई ऊर्जा भरने की उनमें क्षमता है। अभी बहुत टाइम है आगे का राजनीति का, और ऐसा भी नहीं है कि बसपा पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उसका वोट परसेंट आज भी है, लोगों में निष्ठा है, लोगों के अंदर समर्पण है, उसके प्रति त्याग है, लोगों में दीवानगी है। कितना भी कुछ कह दो कुछ लोगों, अभी जो वोट परसेंट इस बार चुनाव का है, ये वो वोटर है जिसका आप अंगूठा भी ले जाओगे ना छीन कर, तो वो फिर भी उसे दिखता हाथी है। बाहर उसे कुछ भी समझा के पढ़ा के भेजना, लेकिन अंदर जाके वो हाथी दिखाई देता है।
तो ये वो वोटर अभी उनके पास है। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।